नमस्कार, बोकारो के प्रमुख खबरों की ओर एक बार नजर डालते हैं। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 से पिछले 7 दिनों से लापता राहुल कर्मकार की छानबीन में जुटी बोकारो पुलिस लापता व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति को अंतिम समय में देखा गया था उसके घर में डॉग स्क्वाड लेकर तलाश करने के लिए पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले गए। लेकिन इससे पहले डॉग स्क्वाड की मदद से लापता व्यक्ति के कपड़े को सूंघाया गया, जहाँ कुत्ते के द्वारा लापता व्यक्ति के कपड़े सूंघने के बाद कुत्ता दुग्गल गेट के तालाब के पास जाकर रुक गया। आपको बता दें, लापता व्यक्ति की पत्नी के हरला थाना में दिए गए आवेदन के बाद जांच की जा रही है। अंतिम रूप से सिटी थाना क्षेत्र में लापता व्यक्ति को देखा गया, इसलिए बोकारो के स्टील थाना प्रभारी डॉग स्क्वाड और दल बल के साथ जांच करने पहुंचे बोकारो स्टील प्लांट के दुग्गल गेट के पास हार्टिंग में पहुंचे। आप लोग डॉग लेके आए हुए हैं? जी, ये एक मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास 17 तारीख के डेट में आई है। उसमें इनके द्वारा लिखा गया है कि एक हरला थाना क्षेत्र का रहने वाला राहुल कर्मकार उर्फ लेलू नाम का एक व्यक्ति है, जिनका आना जाना यहाँ हमारे हाटिंग बस्ती के एक राहुल तुरी के यहाँ अक्सर होते रहा है। और जिस दिन ये अपना घर से निकले हैं हरला से, इसके बाद ये यहाँ हाटिंग बस्ती आए। इस व्यक्ति के साथ जो है राहुल तुरी के साथ इनका लगभग 5-6 घंटे तक यहाँ रहे। इसके बाद यहाँ से वापस लौट के अपने घर नहीं गए। तो इसके संबंध में परिजनों के द्वारा जो है 3-4 दिन तक अपने स्तर से खोजबीन किया गया और जब इनके द्वारा जो सफलता नहीं मिली तो फिर 17 तारीख के डेट में आके थाना में एक मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज किया गया। उसके आधार पर हमने अपने स्तर से खोजबीन किया तो पता चला कि जो राहुल तुरी जो आरोपी थे इस मिसिंग कंप्लेंट में, वो भी 14 तारीख के डेट से ही घर से गायब है। तो हम लोग के द्वारा इसको संदिग्ध मानते हुए जो है हम लोग इसमें जांच पड़ताल शुरू किए हैं और अपने स्तर से हम लोग खोजबीन किए तो पता चला कि उनके साथ एक स्कूटी था, वो भी मिसिंग है और व्यक्ति वो भी मिसिंग है। और कुछ बातें अनुसंधान में आ रही है कि जिस दिन से लापता है उसके बाद से किसी से संपर्क भी नहीं किया है। हमें डाउट है कि उनके साथ कुछ किसी तरह की घटना न घटित हुई, तो हम अपने स्तर से उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं। हमें आशंका है कि कहीं हत्या न करके कहीं फेंका गया हो। तो आज हमने डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिए हैं और अपने स्तर से गोताखोर की मदद से यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से हम जंगल, झाड़ी, जमीन, पानी, तालाब सभी वगैरह में हम सभी जगहों में हमने खोजबीन शुरू कर दिए हैं। अनुसंधान में क्या लग रहा है कि हत्या हो गई है? अनुसंधान में जिस तरह से ये व्यक्ति मिसिंग है और उसके बाद जिनके साथ ये देर रात तक रहा, वो व्यक्ति का भी दूसरे ही दिन मिसिंग हो जाना, मतलब भाग जाना यहाँ से, इस तरह का बातें संकेत दे रही है कि कुछ घटना घटित हुई है। उसकी खोजबीन कर रहे हैं जो गायब है? जी, चूँकि उनके पास अभी कोई मोबाइल वगैरह नहीं है तो हम लोग अपने स्तर से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ये घर में बोल के गए हैं कि वो गुजरात जा रहे हैं लेबर को लेके, लेकिन हमें लगता है कि वो यहाँ से फरार हैं। उसमें अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। बोकारो में ट्रेलर वाहन चोरी के एक सरगना सुनील कुमार राय को ट्रेलर और उस पर लदे यूरेनियम के साथ माराफारी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर ही मामले का किया उद्भेदन, अन्य 3 भागने में रहा सफल। घटना के बारे में बताते चले कि यूरेनियम प्लेट से लदी ट्रेलर की चोरी का मामला देर रात पुलिस को मिली। गाड़ी मालिक मिथिलेश शुक्ला ने पुलिस को जानकारी दिया कि 18 अक्टूबर यानी कल वह अपनी गाड़ी ट्रेलर जिसमें यूरेनियम प्लेट से लदा हुआ था माराफारी थाना क्षेत्र के स्टील गेट 9 के पास खड़ी करके खाना खाने के लिए घर गया। जैसे ही खाना खाकर गाड़ी के पास देर रात करीब 12 बजे पहुंचा, गाड़ी गायब। करीब 12:30 बजे के आसपास एक कैंप 1 निवासी मिथिलेश शुक्ला जी एक आवेदन दिए, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उनका जो ट्रेलर गाड़ी है वो स्टॉक यार्ड से यूरेनियम प्लेट लेके लोड करके निकली थी तथा वो स्टील गेट के सामने अपने वाहन को खड़ा कर जब घर खाना खाने गए, उसके पुनः कुछ देर बाद जब वो वापस करीब 12 बजे उक्त वाहन पास पहुंचे तो अपने वाहन को खड़ा नहीं पाए, जिससे उन्हें चोरी का शक हुआ। जब उनके वाहन में लगे GPS को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वाहन जो है ITI मोड़ तरफ जा रही है।
जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी वाहन जो है चोरी हो गई है। इस संबंध में तुरंत माराफारी थाना में FIR दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ की गई तथा GPS ट्रैक करवाकर जो है उक्त वाहन जो चंदन क्यारी रूट में जा रही थी, उसी संबंध में चंदन क्यारी थाना संपर्क किया गया तथा एक छापामारी दल यहाँ से भी प्रस्थान की तथा दोनों के संयुक्त छापामारी के रूप में जो है ट्रेलर वाहन को बरामद किया गया तथा एक अभियुक्त संतोष को सुनील राय को गिरफ्तार किया गया है तथा योजना में शामिल अन्य 3 अपराधकर्मी जो हैं रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं, इनके विरुद्ध छापामारी जारी की गई। बोकारो के अन्य खबरों की देंगे पूरी जानकारी। जय झारखंड मजदूर समाज के महामंत्री BK चौधरी के नेतृत्व में नगर प्रशासन के सामने NJCS के नेता एवं सेल प्रबंधन का पुतला दहन किया गया, जिसमें इस तरह के समझौते से आक्रोशित सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लेते हुए NJCS के नेताओं एवं सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद का नारा लगाते रहे। हो गया नहीं चलेगी। समझौता वापस कर जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद जाने वाले भैया अफरा तफरी में वेज रिविजन 5 साल विलम्ब से हुआ तो उसमें आधा अधूरा हुआ। 39 महीना का एरियर मिलेगा करके बोला, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। नाइट शिफ्ट अलाउंस पर भी कोई चर्चा नहीं है। इसी बीच में बोनस का सवाल आया। हम लोग का स्पष्ट मांग था कि भाई पिछले 2020-21 में 3800 करोड़ BSL ने मुनाफा कमाया था, सेल ने, उस पर आपने 21,000 रुपया बोनस दिया था। इस बार 12,000 करोड़ 21-22 में कमाया है तो उसका 3 गुना तो बनता ही बनता है। तो 62,000 रुपया का मांग जय झारखंड ने भी किया और NJCS के नेताओं ने किया, लेकिन एकाएक 62,000 से 45,000 आ गया, 45,000 से 42,000 आया और 42,000 के बाद कल जाकर के 40,500 रुपया बोनस पर समझौता हस्ताक्षर करने का काम किया है। वह भी एक ऐतिहासिक है। ये 8वां आश्चर्यजनक काम हुआ है कि पूरे देश में आज इतिहास में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, न हम लोग सुने हैं कि बोनस भी 2 किस्त में मिलेगा। इसीलिए इस्पात कर्मी अभी ठगा महसूस कर रहे हैं। जो ठेकेदार मजदूर का इस उत्पादन में प्रॉफिट में 90% योगदान रहता है, उसको ठेंगा दिखाने का काम किया गया है। इसीलिए हम लोग NJCS और सेल प्रबंधन का पुतला दहन का काम किए हैं। आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी कि ठेकेदार मजदूरों को भी आपको प्रॉफिट लिंक रिवार्ड देना ही पड़ेगा। बोकारो शहर के अन्य खबरों पर भी नजर डालते हैं। बोकारो में बेरमो के दुगदा थाना पुलिस ने दुगदा स्टेशन खटाल में छापेमारी कर अवैध कोयला लगभग 3 टन जब्त किया। दुगदा पुलिस की माने तो यह अवैध कोयला जमा कर कोयला चोर अन्यंत्र ले जाने की तैयारी में था। इससे पहले ही दुगदा पुलिस को सूचना प्राप्त होने के उपरांत छापेमारी कर लगभग 3 टन कोयला दुगदा स्टेशन खटाल से जब्त कर थाने ले आई। कल गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आपका जो खटाल है दुगदा खटाल, उसका सिनेमा हॉल के आसपास कोयला वगैरह भर के जमा करके बाहर भेजने के लिए जमा किया गया। उस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ से गए, देखें कि वहाँ पे सच्चाई में कोयला रखा हुआ था। साथ में 2 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल लाल रंग का था जिसमें कि कोयला लोड था और एक और मोटरसाइकिल साथ में ही खड़ा था जो कि दोनों मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट का है। दोनों को जब्त कर थाना लाया गया है, केस दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किसी का नाम भी आया है इसमें? नहीं, फिलहाल तो अभी देख रहे हैं। कितना टन होगा? लगभग 3 टन के लगभग 2 से 3 टन।
अब एक नजर बोकारो के मौसम पर। बोकारो की सुबह की शुरुआत ठंड से हुई। दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। बोकारो के प्रमुख खबरों के लिए बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो के प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।